सो अभी हम इस लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एंड कैटेगराइजेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ये सब डिस्कस करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं विथ आवर टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको समझने के लिए हम फिर से अपने जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसकी तरफ चलते हैं। तो हम पहले एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। So this is our x-axis and this is our y-axis. Now suppose an object O moves from point A to point B. So what will be the changes? किस किस चीज में चेंज होंगे? Changes will be in position and टाइम। पोजीशन में चेंज हम मीटर्स में डोनेट कर सकते हैं, यूनिट्स, एंड टाइम सेकंड, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं पोजीशन और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अभी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, तो सपोज फर्स्ट टाइम वो ये वाला पाथ फॉलो करता है और इसको हम बोल देते हैं पाथ नंबर 1। फिर से सेकंड टाइम वो ऐसे जाता है, इसको बोल देते हैं पाथ नंबर 2। और फिर थर्ड टाइम वो इस पाथ को फॉलो करता है और फोर्थ टाइम वो इस पाथ को फॉलो करता है। सो अभी हम यहाँ पे एक चीज बोलेंगे, पाथ लेंथ। क्या है पाथ लेंथ? क्या होगी? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पे एक मिस्टेक है ग्राफ में, दैट टाइम कैन नॉट गो नेगेटिव। सो हम यहाँ पे टाइम नहीं देते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जस्ट हम पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट हाउ पोजीशन इज चेंजिंग। सो as we can see that जो पाथ नंबर 4 है वो लॉन्गेस्ट है, देन पाथ नंबर 3, then path number 1 and then path number 2. So we can write path length of path number 4 is greatest
then comes path length of path number 3, then comes path length of path number 1, and then comes path length of path number 2. Suppose this is 100 meter, this is 90 meter, this is 80 meter, and this is 70 meter, right? अभी ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो वो कोई भी पाथ चूज कर सकता है, और हर पाथ की अपनी एक पाथ लेंथ, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस. So how can we define distance? Distance will be actual path length covered by object during motion is called distance. It can have various values depending upon path chosen. पाथ पे डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना होगा दो पॉइंट्स में. अभी यहाँ पे अगर थोड़ा फोकस करें, ध्यान दें, तो जो पाथ नंबर 2 है, दिस पाथ, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल पाथ लेंथ. इससे कम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन, राइट? सो यहीं से कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का. इट इज minimum path length. That can be obtained while moving between 2 points. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे अगर हम इस फिगर में, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, अगर इस फिगर में हम पाथ लेंथ को देखें, तो जो पाथ लेंथ 2 है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट. पाथ लेंथ नंबर 1, 3, 4 and 2 will also can be named as distance. So अगर हम इसमें डिस्टेंस को नोटिफाई करें, तो डिस्टेंस किस पाथ में होगा? 4 में होगा, 1 में, 2 में और 3 में. ये 2 को भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट ए स्पेशल केस जहाँ पे जो पाथ लेंथ है वो सबसे कम है, और डिस्प्लेसमेंट ओनली होगा जो कि हमारा पाथ लेंथ है 2. सो इन शॉर्ट, displacement is the minimum distance and distance is actual path length. So अगर आपको displacement दिया हो तो आप distance बता सकते हैं,
बट अगर आपको डिस्टेंस दिया हो तो आप गारंटी से डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते। सपोज कोई एग्जांपल है जहाँ पे रिटर्न है दैट, कोई क्वेश्चन है जहाँ पे रिटर्न है दैट डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, मीन्स बिटवीन टू पॉइंट्स देर इज डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, दैट इज मिनिमम, इससे कम डिस्टेंस होना पॉसिबल ही नहीं है। सो देन आप लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन 100 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या उससे ज़्यादा ही होगा। बट अगर आपको गिवन है दैट डिस्टेंस इज 100 मीटर, then we can't say that displacement is 100 or more. We can only say that displacement is 100 meter or less, because कोई ऐसा पाथ हो सकता है जहाँ पे डिस्टेंस 100 से भी कम हो, देन वो उस पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। अब आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया हो अगर, तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। सो डिस्टेंस हैज ए प्रॉपर्टी नोन एज डायरेक्शन। अभी क्या है, अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। सो फिर से हम इस फिगर को नीचे ले आके आते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे फोकस करें, दैट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, इसी पाथ से मूव करना पड़ेगा, कोई दूसरा पाथ नहीं है ए से बी पे जाने के लिए जहाँ पे पाथ लेंथ सबसे कम हो। बट अगर आपको ओनली डिस्टेंस चाहिए तो उसमें आप कोई भी पाथ ले सकते हैं, मीन्स पाथ 1, पाथ 3, पाथ 4 से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मीन्स मिनिमम पाथ लेंथ चाहिए, तो आपको पाथ 2 से ही ट्रेवल करना पड़ेगा, मीन्स in a particular direction. So distance has particular direction, sorry, displacement associated with it. And in physics there is a special term for those physical quantities which have direction and magnitude. So first of all, what is magnitude? Magnitude is a number associated with quantity. जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है। सपोज आपने किसी की लेंथ मेजर की एंड लेंथ कम्स आउट टू बी 5 मीटर, देन दिस 5 इज मैग्नीट्यूड। सपोज आपके पास कोई बाइक है, वो रनिंग है, आपने उसकी स्पीड मेजर की एंड स्पीड कम आउट टू बी 60 किलोमीटर पर आवर,
then this 60 is magnitude, this meter is unit, this kilometer hour is यूनिट. सो डिस्प्लेसमेंट के पास एक तो ये 60 होगा, मीन्स ये मैग्नीट्यूड होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट में दो टर्म्स होंगी, पहली होगी मैग्नीट्यूड और दूसरी होगी डायरेक्शन, और फिर यहाँ पे आएगी साथ में यूनिट, और यूनिट को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में डायरेक्शन लिख सकते हैं. जैसे सपोज 5 मीटर इन नॉर्थ और 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर वेस्ट. दीज आर वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप डायरेक्शंस को और एक्सिस को के लिए भी सिंबल सीखेंगे, और तब आप वहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे एग्जांपल होगा 5 मीटर जे, मीन्स जे मीन्स इन वाई डायरेक्शन एंड 5 मीटर, 5 इज मैग्नीट्यूड हियर, मीटर एम इज यूनिट. सो दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस. अभी हम कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे जहाँ पे हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को प्लॉट करके देखेंगे कि दैट हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम. सो अभी हम करते हैं ग्राफ्स. पहला हम ग्राफ करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. राइट, नाउ वी नो दैट अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो, सो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव. टाइम कांट बी नेगेटिव. सो डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और टाइम भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो ये चीज़ें हमें जब हम ग्राफ बना रहे होंगे तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज this is our time axis and this is our distance axis. ये पॉइंट ए है, आप यहाँ से चलते हैं, कोई पाथ लेते हैं और पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? दिस मच. राइट, अब सपोज कीजिए और यहाँ पे टाइम कितना लगा? दिस मच. अभी अगर आप ये देखें, सेम चीज अगर हमें किसके लिए ड्रॉ करनी हो? डिस्प्लेसमेंट के लिए. तो डिस्प्लेसमेंट में जो ये डिस्टेंस है दैट विल बी मिनिमम. राइट, तो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, और हम बना लेते हैं. और यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट टाइम.
time can't be negative. So here is displacement and here is time. Point A, point B, and जो path होगा that will be a straight line. और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इतनी होगी in terms of unit, and this will be the time. Now let us discuss some example of circular motion. सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी दिस एक्चुअल पाथ लेंथ, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी this length, and this length will be lesser than this path, so displacement यहाँ पे कम होगा. सपोज आप पॉइंट सी पे पहुंच जाते हैं तो जो डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले इसको रन कर देते हैं. अगर अभी आप यहाँ पे आते हैं पॉइंट सी पे तो जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी दिस कंप्लीट path length, and this will be equal to pi r, because 2 pi r is complete circumference of this circle and pi r is half of that, so pi r is equal to distance, or distance is equal to pi r. Distance is equal to pi r, but what will be the displacement? Displacement होगा equal to this line, and this represents the diameter, so displacement is equal to d diameter. Now let us take another example, that this is circle. Let me draw another one. So आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं, और जो आप रोटेशन ले रहे हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, आप ऐसे मूव करते हैं. सो इस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 3/4 of circumference or 2 pi r, and distance will be displacement will be this distance. और अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. This is radius and this is perpendicular, so this distance will be root 2r, the displacement will be root 2r. Now coming to last example, if we start from point A
in clockwise direction moves like this and again comes to point A, then distance is equal to 2 pi r, actual path length traveled by the object. But displacement is equal to 0 because आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आपने वहीं पे एंड किया है, और सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का मिनिमम डिफरेंस 0 होगा. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. So these are the some examples of displacement and distance. Suppose आप सेम एग्जाम्पल को क्लॉकवाइज रन करते हैं. सो लेट अस ड्रा a circle. दिस इज सेंटर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और अभी आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं. तो इस केस में डिस्टेंस होगा, because this is only 1/4 of the circumference, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. So this is only 1/4 of the circumference, and displacement हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, that is √2r. So this is how distance and displacement works. और इससे आगे हम velocity and speed and velocity का कंसेप्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.